हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई विश आप सब हमेशा खुश रहें और खूब मेहनत करें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उसके क्वेश्चन। लेकिन 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जिसके आधार पर 1.4 के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, चूँकि 1.4 एक्सरसाइज में ये पूछा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कीजिए और दशमलव प्रसार को बिना विभाजन लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि वो शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है और हम किस आधार पर उसे शांत कहते हैं और किस आधार पर उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं, फिर यहाँ रिवाइज कर लेते हैं कि परिमेय संख्या मतलब वो संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और q जीरो नहीं हो सकता। तो इस तरीके की संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार मतलब कि इस परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखना। तो दशमलव के रूप में हम कब लिखेंगे, जो परिमेय संख्या है तो हम क्या करते हैं, दशमलव के रूप में लिखने के लिए जो न्यूमरेटर है उसको उसमें डिनोमिनेटर का डिवाइडेशन करते हैं। मतलब कि यदि एग्जाम्पल यहाँ पे देखें 5/10 p/q के रूप में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। मतलब ये जो 5/10 है वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में। तो इस तरीके से जो 5/10 परिमेय संख्या था वो अब उसका दशमलव प्रसार हो गया। तो इस तरीके से हम इसका दशमलव प्रसार कर लेंगे। तो इस तरीके से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार मतलब उसे दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना। अब जब दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम ये कैसे जानेंगे कि वो शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरीके का दशमलव प्रसार होगा तो हम उसको शांत बोलेंगे और किस तरीके का दशमलव प्रसार होगा तो उसको हम अशांत बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 17/8। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 17 डिवाइडेड बाई 8। 2 टाइम्स आएगा, 1 आया, यहाँ पॉइंट रख दिए तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। फिर 1 टाइम जाएगा, 2 आया। फिर हम चूँकि एक बार पॉइंट रख चुके हैं इसलिए हम अपने से एक जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ 2 टाइम जाएगा, 4। और यहाँ फिर वही चीज़ हम एक जीरो अपने से बढ़ा सकते हैं। वो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो डिवाइडेशन जो हमने किया है, ये पूरा विभाजन प्रक्रिया, ये यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। मतलब यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया। तो जब हमारा डिवाइडेशन की प्रक्रिया पूरा टर्मिनेट हो जाता है तो जो दशमलव प्रसार हुआ है, जो दशमलव में आया है आंसर, उसे हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। मतलब 17/8 का जो दशमलव प्रसार हुआ है वो कैसा है, शांत है। क्यों, क्योंकि विभाजन की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 2/11 का। हम देखते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा फर्स्ट में 2। फिर हम यहाँ पॉइंट रखेंगे तो यहाँ 0 रख सकते हैं। अब 11 1 जा जाएगा क्योंकि 2 जा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 0। अब चूँकि 1 टाइम हम पॉइंट रख चुके हैं एक बार, तो हम यहाँ पे एक बार 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 8 टाइम जाएगा, माइनस कर दीजिए 2 0। फिर यहाँ हम 0 बढ़ा दिए, फिर 1 टाइम जाएगा, माइनस किए, फिर 9 आ गया, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 टाइम जाएगा। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, 2 2 2 आता चला जाएगा और यहाँ 1 8 1 8 ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है। जो विभाजन की प्रक्रिया है वो समाप्त नहीं हो रही है, रिमाइंडर बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा भागफल है, वो 1 8 1 8 1 8 रिपीट होता जा रहा है। तो ये जो विभाजन प्रक्रिया है ये कैसा है,
नॉन टर्मिनेटिंग है माने समाप्त भी नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग है माने वही आंसर भी आ रहा है। तो इस तरीके से जो डिवाइडेशन का प्रोसेस है वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो हम उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत मतलब जो शांत नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, और आवर्ती मतलब जो बार बार आ रहा है, आंसर जो है बार बार आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो दशमलव प्रसार है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो 2/11 का जो दशमलव प्रसार आया है वो कैसा है, अशांत है, अशांत आवर्ती है। ठीक, तो इस तरीके से ये तो हो गया डिवाइडेशन की प्रक्रिया के दौरान हम ये पता करते हैं कि ये शांत है, ये शांत है या अशांत है। लेकिन बिना विभाजन प्रक्रिया किए, बिना हम ये विभाजन की प्रक्रिया किए हमें बताना है कि ये शांत होगा या अशांत होगा। तो यदि कोई हमारा परिमेय संख्या है P/Q के रूप में, जहाँ पे यदि हमने Q का प्राइम फैक्टर निकाला और वो Q का प्राइम फैक्टर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आ जाए, या सिर्फ 2 की पावर n के रूप में आए, या सिर्फ 2 की पावर 5 की पावर m के रूप में आए, तो इन तीनों स्थितियों में जो विभाजन की प्रक्रिया किए बिना हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो Q है मतलब डेनोमिनेटर है, कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा उस परिमेय संख्या का हम जो Q है उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब वो प्राइम फैक्टर यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ जाता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि सिर्फ 2 की पावर n के रूप में आता है तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि 5 की पावर m के रूप में आता है तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और यदि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जा रहा है फैक्टर करने पर, तो फिर वो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पे n और m क्या है, n और m नॉन निगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, जो पावर में आएगी वो निगेटिव नहीं होगी। तो इस तरीके से हम बिना डिवाइडेशन का काम किए ही हम बता सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अब इसको पूरी तरीके से समझने के लिए हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है 1.4 के। इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 13/3125। इसको बताना है हमको कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अब हमको यहाँ पे डिवाइडेशन का काम नहीं करना, हमको यहाँ पे विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ इसको नीचे वाले जो डेनोमिनेटर है उसका फैक्टर करके बताना है। तो हम यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उसका पहले फैक्टर करते हैं। यहाँ पे देखिए 3125 का हम फैक्टर करते हैं। चूँकि वंस में 5 लिखा है तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड होने के लिए हम देखते हैं कि ये सब चारों का प्लस करने से जो नंबर आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि 3, 4, 6 और 6, 5, 11 आता है। 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर आगे 5 1 जा 5, 1 बचा 12 हुआ, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा तो 25 और 5 5 जा। फिर आगे 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 5 जा 25। फिर 5 से किए तो 5 5 जा 25। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर कितनी आई है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ये किस रूप में आ गया, इसका जो फैक्टर है जो Q था ये P/Q है, तो Q का फैक्टर किस रूप में आ गया, 5 की पावर m के रूप में। तो इस तरीके से ये दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा शांत है। ठीक, अब नेक्स्ट है ये देखिए 17/8। तो यहाँ पास भी हम 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर किए तो कितना आएगा, 2 4 जा 2 2 जा, मतलब कितना हो गया 17/2 की पावर 3। तो यहाँ पे भी जो शर्त थी हमारी
कि यदि q का फैक्टर 2 की पावर n के रूप में आए या 5 की पावर m के रूप में आए तो वो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत है। या तो ये सिंगल आए 2 की पावर 3 या सिंगल आए 5 की पावर m या दोनों आ जाए 2 की पावर भी और 5 की पावर भी। तो तीनों स्थितियों में यहाँ पे देखिए ये जो तीनों स्थितियाँ हैं, या तो दोनों आ जाए तो भी, या सिंगल 2 की पावर आए तो भी, या सिंगल 5 की पावर आए तो भी, ये तीनों स्थितियों में दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे पहला वाला सिर्फ 5 की पावर आया है, दूसरा वाला सिर्फ 2 की पावर आया है। अब तीसरा देखते हैं कैसा आ रहा है। तीसरा है 455। तो यहाँ पे हम 455 का फैक्टर करेंगे। ये भी 3 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। तो देखिए 5 से ले जाते हैं, 3 से क्यों नहीं जाएगा, 4 5 9 और 9 5 14। 14 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 से ले जाते हैं, 5 9 जा, 5 1 जा। इसके बाद ये 1 है लास्ट में, तो या तो 3 से होगा या तो 7 से होगा। तो 3 से होगा नहीं, 7 से होगा। 7 1 जा और 7 3 जा। अब 13 से ही होगा। तो यहाँ पे हम 5 7 और 13 लिखते हैं। इसका फैक्टर कितना आ गया, 64 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 मतलब 5 की पावर m है, लेकिन 5 के साथ 7 और 13 भी है। तो इसलिए ये जो 64/455 है, इसमें जो नीचे q है उसका फैक्टर 5 और 2 के अलावा 7 और 13 भी आता है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें आप डेनोमिनेटर का फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने पर यदि वो सिंगल 5 की पावर में आता है तो भी वो शांत होगा, सिंगल 2 की पावर में आता है तो भी वो शांत होगा। यदि 5 के साथ 2 भी आता है, 5 के साथ यदि 2 भी है तो भी वो शांत होगा। लेकिन यदि 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो भी वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह इस एक्सरसाइज में हम बिना विभाजन प्रक्रिया के हम बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। मेरी अगली वीडियो होगी लेसन एक्सरसाइज चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोपगेशन के लिए। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। थैंक यू।